खुशी खुशी घर जाकर के जहां उसका शयन था वहां बैठ गई और वहां बैठ करके बेलपत्र उठाया और बेलपत्र पर ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय लिखना चालू कर दिया। इतने में ही भगवान नारायण वहां पहुंच गए, साधु का वेश बना। तो बिंदा बोली चलो प्रभु जी आप मेरे घर पर पधारे हो, आपकी बड़ी कृपा हुई, आप तो बड़े विद्वान हो, क्या मैं आपके चरणों को दबा दूं? याद रखना अब यहीं से कथा प्रारंभ हो रही है शिव पुराण की पावन चरित्र, यही लीला है शिव पुराण की। वृंदा ने भगवान नारायण के चरण दबाए, यही तो भगवान चाहते थे। वृंदा को वरदान मिला था यदि अगर तुम दूसरे पराय पति के चरणों को छू लोगी, पराय पति के शरीर को छूओगी तो तुम्हारी तपस्या भंग हो जाएगी, पर तुम्हारे पति को कोई रोक नहीं सकता, मरेगा जरूर। वृंदा ने सोचा ये तो साधु हैं, इनका विवाह तो हुआ नहीं होगा, तो इनके चरण दबाने में कोई दोष नहीं है। और वृंदा ने जैसे ही चरणों को छुआ भगवान नारायण के, उधर भोलेनाथ ने विराट रूप धारण किया और अपने महात्रिशूल से जलंधर का युद्ध कर दिया। जलंधर के बद को चीर करके, उसके प्राणों को चीर करके अपने शरीर में विसर्जित कर लिया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। जलंधर को अपना लिया। जलंधर का जो शरीर था, जिस जय हमारे नारायण लेटे थे, शयन कर रहे थे, वहीं जलंधर का शरीर गिर पड़ा। और जैसे ही शरीर गिरा तो तत्काल वृंदा उठ करके खड़ी हुई, अरे एक ये जलंधर, दूसरा ये जलंधर, तुम कौन हो? तत्काल भगवान बोले हम तो भैया नारायण हैं। नारायण हो तो तुमने इसका मतलब हमारी व्रत को भंग कर दिया। हम तुम्हारा ही व्रत करते थे, तुम्हारी ही पूजा करते थे, तुमने ही मेरा व्रत भंग कर दिया। गलत गलत। हम तुम्हें श्राप देते, तुम जटधर बन जाओ। इतने में माता लक्ष्मी प्रकट हो गई। चुप पह जा, एक तो एक मेरे पति का भजन करती है और मेरे पति को ही श्राप देती है। तुझे पता है मेरे पति ने सबके हित के लिए, सबके हित कारण के लिए तुम्हारे व्रत को भंग किया है। जा मैं भी तुझे श्राप देती हूं, तू बन की लकड़ी बन जाएगी। नारद जी पहुंचे, अरे एक दूसरे को श्राप ही देते रहोगे क्या, और कोई काम नहीं? क्या करना है? अब बोले ये श्राप जब मिटेगा, देखो यहीं से वो कथा हो रही है, ये श्राप जब मिटेगा, जब अगले अवतार में नारायण शालिग्राम बन करके प्रकट होंगे और यही वृंदा तुलसी माता का भेष बना करके प्रकट होगी। जब माता तुलसी का और शालिग्राम भगवान का विवाह होगा, तभी जाकर के इन दोनों का श्राप से मुक्ति प्रदान होगी। जो कल हमने शालिग्राम भगवान की चर्चा को सुना, माता तुलसी के विवाह में हम चले तो ये कथा है। भगवान को श्राप दिया था वृंदा ने, और वृंदा को श्राप दिया माता लक्ष्मी ने, लेकिन निवारण किसने किया? नारद जी ने। नारद जी ने कहा भैया इनको जब मुक्ति मिलेगी इस श्राप से, जब इन एक दूसरे का विवाह होगा, एक दूसरे के ऊपर तुलसी चढ़ाई जाएगी। और वहीं से एक कथा और चालू हुई। भोलेनाथ भगवान वहां प्रकट हुए। भोलेनाथ भगवान ने कहा